नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम कुछ आध्यात्मिक विषयों पर बात करेंगे, है ना। ये मित्र के कुछ क्वेश्चन है मेडिटेशन को लेकर, अध्यात्म को लेकर, तो उन पर बात करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करने का उद्देश्य यही है कि अगर हमारी बात कुछ हो रही है उससे आपको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो पूछिए आपका क्या प्रश्न है। नमस्कार स्वामी जी। जी, मेरा नाम थोड़ा जोर से बोलिए ताकि माइक कैप्चर कर ले। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम SKS यादव हूँ। मैं ठीक है, एडवोकेट हूँ। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जिसको भी सुनते हैं वो लोग बस केवल ये क्वेश्चन बात करते हैं कि बताते हैं। 24 हाँ बात करते हैं कि अगर ध्यान की ऊंचाइयों को पाना है तो 24 घंटा ध्यान में रहने की कोशिश करें। तो ठीक ये है। 24 घंटा ध्यान में कैसे रहा जा सकता है? जब हम कोशिश करते हैं 24 घंटा ध्यान में रहने की तो एक तनाव सा पैदा हो जाता है, एक ठीक घबराहट सी पैदा होती है, एक डिप्रेशन सा आ जाता है। ठीक ये है। इसका ठीक है। कृपया समाधान थोड़ा। कहाँ से हो आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि इन्होंने सुना है कि अगर हमें स्पिरिचुअल ग्रो करनी है, बहुत हाई स्टेज में जाना है, तो 24 घंटे ध्यान की अवस्था में रहना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें उस अवस्था में, क्योंकि उस अवस्था में रहने की उन्होंने कोशिश की होगी तो आपको लगता है कि थोड़ा तनाव हाँ, पैदा तनाव होता है। पैदा हो। ठीक है। एक दोस्तों, भी बिल्कुल सच्ची बात है ये कि अगर हम 1 घंटा ध्यान करें, बाकी समय मन की वासनाओं में उलझे रहें, विकारों में उलझे रहें, मन की मक्कारियों के साथ खेलते रहें ना, तो कभी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। यानी आप 1 घंटा, ये वैसे दोस्तों जैसे आपने 1 घंटा कमरे की सफाई करी, बाकी 23 घंटे उसमें कचरा डालते रहे, है ना। फिर अगले दिन सफाई करी, फिर कचरा डालते रहे। ये तो फिर अंत हो, इसका तो फिर अंत ही नहीं है कभी, है ना। एक एक घंटा आप सफाई करोगे, फिर कचरा डाल दोगे, फिर 1 घंटा तो चलता रहेगा, है ना। तो देखो, जब हम ध्यान में बैठते हैं इसका मतलब 1 घंटा हम अबेर रहेंगे। 1 घंटा हमें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में चल क्या रहा है। और जैसे दोस्तों हम अबेर होते हैं, हमारे विचारों की चलने वाली गति कम हो जाती है ना। इसलिए दोस्तों, अगर हम 1 घंटा या आधा घंटा ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद हमें रिलैक्स फील होता है, आपका फील अच्छा। होगा ना, थोड़ा सा हल्का लगता है। हाँ, हल्का सा। उस हल्का लगने का जो साइंस है वो यही है कि उस वक्त हमारे मन की गति कम हो गई, क्योंकि हमारा मन 1 सेकंड में बहुत चीज़ें सोच लेता, तभी आप कुछ ना कुछ सोच रहे होगे, है ना। बस और एक नहीं, कितना कुछ चलता हमारे मन कितना में, चलता पंखे है, की आवाज़ आ रही है, कुछ ना फ्यूचर कुछ। है, पास्ट है, प्रेजेंट है, सामने पेड़ पौधे हैं, कितना कुछ चीज़ें सोचता है हमारा मन। तो जितनी मन की गति स्लो होगी उतना ही हमारा मन शांत होगा। और बेहोशी में हम बहुत कुछ सोचते हैं। तब एक चीज़ सोचिए दोस्तों, बड़ी प्यारी बात जो मैंने फील की है, 1 घंटा हम ध्यान में बैठे, इसका मतलब हमने 1 घंटे में अपना दीपक जला लिया। अब दोस्तों उस 23 घंटों में उस दीपक को हम कैसे वो जलता रहे, कैसे हम उसकी सुरक्षा करनी अच्छा। है, यही साधना है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इसकी सुरक्षा करें। यानी हमने 1 घंटा दीपक जलाया, अब हाँ, हम उसको बाकी, कैसे हाँ, जला के रखें। जला के रखें, यही है साधना, हाँ। यही। और यही बड़ी बात होती हाँ, है, ये क्योंकि बाहर इतने तूफान चल रहा तूफान है चल ना। रहा है। हमें घर में लड़ाई घर झगड़े होते में हैं, गाली गलौज, ये वो। सांसारिक चीज़ें इतनी हाँ, परेशान करती हैं सारा दिन। हम जहाँ जॉब करते हैं, बालक से हाँ, एक्टिविटी, ये बॉस की, ये सब। क्लिक्स की, ये इसकी बेसी, है ना, सब कचरा डालने के लिए तैयार बस हैं। बस। ऊपर से फ़ोन। कौन? देखते सोशल सुबह मीडिया में इतना कचरा डाल इतना रहे हैं लोग कचरा है, आजकल। सुबह शाम। इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, बस यूट्यूब खोलो, है ना। हर जगह जानी तूफान चल रहा है उस दीप को जलाने, बुझाने के लिए। बाहर जाओ मार्केट में, इतना शोर शराबा, इतनी गंदगी, हर जगह इतना दोस्तों कचरा है ना, कि उस दीप को जलाए रखना बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। वो मुश्किल मालूम पड़ता है, इसलिए इन्होंने बोला कि एक तनाव पैदा होता है ना। हाँ, बिल्कुल। यही कारण है उसका, क्योंकि तूफान तेज चल रहा है, हम उसको प्रयास करेंगे तो जोर पड़ेगा ही। बिल- और दोस्तों, अगर हमें होश में रहना तो कुछ ना कुछ अवलंबन पकड़ना पड़ेगा। यहीं से दोस्तों शुरुआत हुई थी विपස්සना की। गौतम बुद्ध ने बहुत ही प्यारी विधि बताई, विपස්සना। विपස්සना को सिंपल भाषा में बोलें तो हमें श्वासों पे फोकस करना है। तो हमें करना क्या है, जैसे दोस्तों हम ध्यान में बैठे, आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई माला जाप कर सकता है, कोई ओम चैंटिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना। तो अगर आप ध्यान में भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, विपස්සना की प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी आपको सीधा बैठना है ना, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ये जो श्वास है ना, यहाँ से हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है, जहाँ से अंदर जा रही है बाहर आ रही है, बस इस पे फोकस करना है। आपने 1 घंटे से प्रैक्टिस करनी है। इससे दोस्तों मन की जो गति है ना, बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो इन द सेंस ये है दोस्तों कि हमारे मन में जो 24 घंटे कचरा चलता है ना, वो कचरा की जो वो फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। यानी अगर हम 1 सेकंड में भी 40 थॉट सोच रहे हैं तो 20 हो जाएंगे, फिर 15, है ना। जितने कम होते रहेंगे उतने मन शांत होता रहेगा हमारा, क्योंकि सोचने भी तो एनर्जी वेस्ट होती है, सोचने भी तो हमारे मन को बिल्कुल। एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी। वो एनर्जी हमारी वेस्ट करता रहता है मन 24 घंटे। तो अब मान लो कि आपने शुरुआत की, आपने विपස්සना की है ना। अब दोस्तों बाकी टाइम हमें क्या करना है, हम 1 घंटे इसमें बाद उठे। हाँ जी, कुछ पूछना जैसे चाह रहे हाँ, इसमें स्वामी जी ये सांस की बता रहे हैं, ये श्वास गहरी लेनी है या सांस को हो? नहीं जो नहीं, आ रही है वो आते कुछ नहीं जाते। करना, हाँ, हाँ। नॉर्मल हाँ। सहज।
नहीं, लेकिन अगर जो आती जाती सांस को हम देखते हैं तो वो एक वो बन नहीं पाए, जैसे वो तो ध्यान ही नहीं। समझ हाँ गया मैं। हाँ। देखो विपස්සना में पहले क्या करना होता है, मान लो हम बैठ गए, ठीक है। हम्म, अब मैंने बोला ये आपको श्वास देखनी है, तो श्वास देखी वो पकड़ में नहीं हाँ आएगी। पकड़ में नहीं है। हाँ, शुरू में हमें क्या करना है, थोड़े से लंबे श्वास लेने से, हम्म, यानी आपको जो घर्षण यहाँ पे फील होना चाहिए, हम्म, है ना। प्रैक्टिस करो। अब इसमें क्या होगा, आप 1 घंटे में आप चीज़ क्या देखो कि जैसे ही आप यहाँ फोकस करते हो ना, आपने सोचा कि मुझे श्वास में फोकस करना है, 1 मिनट में मन भाग जाएगा दूर, हाँ भागेगा मन। भागेगा। फिर वापस ले आओ, नहीं नहीं भाग नहीं मुझे श्वास पे रहना था, मन को समझाओ। हाँ सर। फिर करो फोकस, 1 घंटा, 1 मिनट रोके, 2 मिनट रोके, फिर भाग जाएगा। फिर वापस जाइए, हाँ यही है साधना, यही चीज़। है ना। 1 घंटा आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे, और दोस्तों पहले बोल रहा हूँ मन भागेगा, क्योंकि हमने इतने सालों से मन को बिगाड़ लिया है ना। मन हमेशा भागता है, अभी देखो आपका मन भागा हुआ है, कहीं ना हाँ कहीं भाग गया ना, भाग गया ना। थोड़ी सामने सी। गद्दों को देख हाँ लीजिए, गंदा। गद्दे हो। यही विपස්සना में होगा। तो आपको पता, सबसे पहले तो आपको ये पकड़ में आएगा कि मन कितना चंचल है, कितना बंदरबाज है ये। बंदर होता है ना, जैसे एक वो एक टहनी पे टिक के नहीं हाँ बैठता टिकते है, नहीं। एक से दूसरी बात, दूसरी तीसरी, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं कि एक पे बैठा रहे काफ़ी देर, बहुत कम सेकंड तक बैठता है वो। ऐसी मन है दोस्तों। मन एक थॉट पे नहीं रहता, एक से दूसरा, दूसरी तीसरा, ऐसी चैन में चलता रहता है, ठीक है। तो उस श्वास प्रैक्टिस से आपका मन चंचल, वो चंचल कम हो जाएगा ना, स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तब 24 घंटे तो बैठे नहीं रह सकते आप, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है ना। तो बाकी समय आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 1 घंटा प्रैक्टिस की, धीमे धीमे मन आपका स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाकी समय भी दोस्तों आप कोशिश कर सकते हो मन पे श्वास पे फोकस करने की, बार बार। जैसे आप वॉक पे जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि श्वास का हमें बोध रहे। ऑफिस में काम कर रहे हो तो श्वास का बोध रहे, बार बार मन को वापस ले आओ कि नहीं मुझे श्वास का बोध करना। शुरू में दोस्तों बड़ा मुश्किल पड़ेगा, है ना, क्योंकि मन भागेगा, फिर से श्वास पे लेकर और मुश्किल पड़ेगा। बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, श्वास का सहारा लेना हमें। धीमे धीमे अगर आप मतलब 24 घंटों में से, है ना, मान लो हम 7 घंटे सोते हैं, 17-18 घंटे जागते हैं, उसमें से 1 घंटा आप बैठ गए, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, तो मान लो 18 घंटे हैं। 2 घंटे तो अपने काम किया, बचे 16 घंटे। 16 में से बाकी समय आप थोड़ा थोड़ा अपने होश पे काम कर सकते हो, श्वासों पे काम कर सकते हो, घूमते हुए, वॉक करते हुए, बातचीत करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, है ना। तो जानिए ऐसे करते करते आपको टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी, आपको होश बढ़ता रहेगा, समझे आप। यही तरीका है कि जैसे आपने मन भागा, वापस ले आओ, यही है उस दीप को जलाने का। क्योंकि होश में रहोगे तो मन में कचरा नहीं आ पाएगा, नहीं तो कचरे में हम कहाँ से हाँ कहाँ से कहाँ तो कहाँ कहाँ चले जाते कुछ कहाँ नहीं कहाँ पता। विचार एकदम हाँ, जंजाल कभी है। 10 साल पीछे हाँ 10 साल। बचपन की कोई ऐसा गाना सुन लिया कि वो, कोई फ्यूचर की बात है तो हाँ डिप्रेशन सा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कोई गाना सुन ले जो बचपन से संबंधित है, तो बचपन के ख्याल आ बचपन में जाते ख्याल हैं। आ जाए। कुछ ऐसा प्रेम वाला गाना सुन ले तो बचपन की कोई प्रेम की घटना ज़्यादा आ जाती है ना। कुछ ऐसा सुन ले लड़े वाले झगड़े वाला, तो वैसे ख्याल आ जाते हैं, तो मन ऐसे ही भागता है, बंदरबाजियों की तरह भागता रहता है। तो श्वास का सहारा लेना है, श्वास से बहुत तेज़ी से हमारा होश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को करिए आप, है ना, बार बार मन पे लौट, श्वास पे लौट के आइए, बार बार लौट के आइए, इससे आपका होश बढ़ेगा। इसमें स्वामी जी ठीक एक है। बात हमने और सुनी है कि जब सांस पे अपन ध्यान देते हैं, जब विपස්සना करते हैं या गहरी सांस लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये डिप्रेशन का रीजन होती है या एंजाइटी का रीजन बढ़ जाता है, एंजाइटी किसी को हो जाती है। हमें ये पता नहीं है कि इसी हम भी ये थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो आपने बताया उस तरीके से नहीं कर रहा है, उस तरीके से हम करेंगे। लेकिन जो हम एकदम जब लेते हैं तो गहरी सांस लेते हैं तो एकदम एंजाइटी सी एंग्जाइटी नहीं है वो, देखो मान लो एक डस्टबिन है, हम्म उसको आपने साफ नहीं किया काफ़ी सालों से, उसको साफ करोगे तो भीतर से कचरा निकल के आएगा ना। हम्म ये विपස්සना श्वास विधि आपके भीतर से सफाई करेगी। हम्म सफाई क्या करेगी, जो आपने इतने सालों से कचरा डाला है, कचरा बाहर निकलेगा एक बार तो दिक्कत करेगा ना। जो एंग्जाइटी बोल रहे हो, हाँ एंग्जाइटी वही है जो सालों से भीतर दबी पड़ी है। तो एक बार तो देखो, अगर हमें कमरा साफ करना है, गंद गंदा, थोड़ा सा गंदा होना पड़ेगा, एक बार तो हमें वो गंदगी परेशान करेगी ही। तो जो मान लो सपोज करो आपकी उम्र मान लो 40 साल है, तो 40 साल में यानी कितना आपने कचरा भीतर भर रखा है। वो तो तो एक बार श्वासों पे डालोगे तो मन को तो थोड़ी सी असहजता होगी, है ना, भीतर से कचरा सफाई होगी भीतर से, तो एक बार तो मुश्किल आएगी। मन असहज होता है। हाँ, बस थोड़ा सा आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। धीमे धीमे जब कचरा निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत हल्का फील करोगे, है ना। तो वो एंग्जाइटी नहीं है, वो सफाई हो रही है, समझे क्या आप। इसमें हमारा स्वामी जी एक और क्वेश्चन है कि सुबह ये हमारे साथ एक शाम को जब शाम होती है, शाम को हमारा बड़ा मन लगता है ध्यान में, या शाम को बड़ा अच्छा लगता है। ये जब सुबह होती है, जैसे सुबह को एकदम नेगेटिव विचार, जैसे जागते हैं तो नेगेटिव विचार आ जाते हैं, एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, बड़ा घबरा, एकदम बेचैनी सी पैदा होती है। इसका
या शाम को थोड़ा अच्छा फील हाँ, करते हो, स्टेबल फील शाम करते को हो, स्टेबल और ध्यान में भी मन लगता है। स्पिरिचुअल हाँ, एनर्जी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील होती एनर्जी, है आपको, हाँ, एनर्जी और शाम को, सुबह नहीं होती फील सुबह नहीं इतनी। होती। सुबह हाँ, बड़ा नेगेटिव सब चीज़ें, ये कोई आध्यात्मिक से जुड़ी हुई ये चीज़ है, या जिस तरह हम बढ़ रहे हैं और कोई नहीं ऐसा नहीं, ये साइकोलॉजिकल हो सकती अच्छा, चीज़ें, अच्छा। उन सबका अलग अलग होता है। मोस्ट लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह बड़ा स्पिरिचुअल फील होता है, हुँ। और शाम को उनको दारू की हाँ, तलब लगती बोलो। है, या फिर उल्टी सीधी थोड़ा ज़्यादा आता है शाम को तमो एनर्जी। दोस्तों तीन तरीके की एनर्जी है ना, तमो एनर्जी, सतो एनर्जी और रजो एनर्जी, यानी तमोगुण, तमस, सतप और रजस, है ना। समय समय पर जब आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब आपके भीतर सतोगुण बढ़ रहा है, सतो एनर्जी बोलते हैं इसको, है ना। जब हमें गुस्सा आता है, हम पशुवृत्ति में चले जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्रोध, बुरा लगता है, तब हम कहीं ना कहीं तमो एनर्जी में चले जाते हैं। तो शिफ्टिंग मन की होती रहती है ना। अगर आपको सुबह अच्छा नहीं लगता तो आप सहारा लीजिए थोड़ी सात्विक चीज़ों का, जैसे वो किसी अच्छे व्यक्ति की संगत हो सकती है ना, किसी संत पुरुष की संगत हो सकती है, कोई अच्छा से प्यारा सा भजन हो सकता है, उसको सहारा लो, और योग है, प्राणायाम है। इनसे थोड़ा करते करते अपने मन को शिफ्ट करना शुरू करो। सुबह अच्छा सा भजन लगाओ और बैठ जाओ, लंबे लंबे श्वास लो, है ना, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। तो इससे धीमे 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 आपके जो पुराने मन के पाथवेज है वो टूटेंगे, है ना, नए बनेंगे। ठीक है जी, ऐसे करते करते चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये तरीका हो सकता है एक, है ना, इस तरह से आप अपने मन को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं, बस ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक